सभी हम आप सभी का सबसे पहले वेलकम ज्वाइन करने के लिए। आराम से सभी हम बैठेंगे। हम चेयर पर भी बैठ सकते हैं, मैट पर भी बैठ सकते हैं, जहां पर भी कंफर्टेबल है कंफर्टेबली बैठना है और स्पाइन सीधी रखनी है। मेडिटेशन और त्राटक की प्रैक्टिस करेंगे हम आज के सेशन में। मेडिटेशन को हम माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है उसके साथ जोड़ेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जैसे किसी चीज पर कंसंट्रेट करना, अटेंशन देना, लेकिन उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, उसके साथ कोई जजमेंट नहीं करनी। जैसे हम किसी चीज के बारे पर अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन उसके अच्छे वो अच्छा है या बुरा है हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं उसे, बस हम उसे देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। उससे हम ध्यान देना कहते हैं। उसे हम मेडिटेशन में आज ट्राई करेंगे। अम, सबसे पहले थोड़ी सी हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। आराम से हम चेयर पर भी बैठ सकते हैं, मैट पर भी बैठ सकते हैं। और मैट यूज करेंगे हम जब हम शवासन में जाएंगे। उसके अलावा हम चेयर पर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले आंखें सभी बंद कर लें और पीठ सीधी। ध्यान देंगे पहले थोड़ा सा बॉडी की तरफ। बॉडी बिल्कुल शांत। ऑब्जर्व करें बॉडी की पोजीशन, स्पाइन की पोजीशन। ध्यान लेकर जाएं ब्रेथ पर। और सांसों को धीरे धीरे लंबा करें। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। डीप ब्रेथ इनहेल, डीप ब्रेथ एक्सहेल। और इसी गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए सभी अभी आराम से हम दो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस मेडिटेशन के साथ करेंगे, और एंड में हम आखिरी के 15 से 20 मिनट हम तराटक की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम कैंडल का यूज करेंगे। फिलहाल अभी हमें कैंडल नहीं चाहिए। अभी हम सिंपली बस बैठेंगे और प्राणायाम से शुरू करेंगे। हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, चेयर पर भी बैठ सकते हैं और आंखें बंद कर लें। अभी हम ब्रीदिंग का वार्म अप करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे 3 बार।
उसके बाद नॉस्ट्रिल चेंज कर लें, लेफ्ट बंद कर लें, राइट से ही लें सांस, राइट से ही छोड़ें 3 बार। अब हम लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे 3 बार। ऑपोजिट करें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें 3 बार। डीप ब्रेथ। चलिए धीरे से वापस आ जाएं। अभी हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। एक हाथ को हल्के से नाभि पर रख लेंगे, कोई प्रेशर नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे आंखें बंद रखेंगे। हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए नेवल में सांस भरने देंगे, एब्डोमिन में बाहर आने देंगे एब्डोमिन को, और सांस छोड़ते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे। 10 टाइम्स ऐसे ही ब्रेथ करें। और और हाथ से पेट की मूवमेंट को फील करें। इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर। ऑब्जर्व करें, एब्डोमिन में पूरी हवा भर से हवा निकाल देंगे। उनको बोलो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे, उनको बोलो ऑनलाइन आ जाएंगे। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए धीरे से वापस एब्डोमेन पूरा रिलैक्स। अब हम चेस्ट और शोल्डर ब्रीदिंग करेंगे। एक हाथ को हल्के से कॉलर बोन के पास रख देंगे, और यहां से हम इनहेल करेंगे चेस्ट में, और एक्सहेल करते हुए चेस्ट से हवा निकाल देंगे। नोटिस करें चेस्ट की, रिबगेज की मूवमेंट को। इनहेल करते हुए चेस्ट आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और एक्सहेल करते हुए हल्का सा डाउनवर्ड्स। नोटिस करें अपर रिबगेज, कॉलर बोन की मूवमेंट को ब्रेथ के साथ
इनहेल करते हुए हल्का सा ऊपर और एक्सहेल करते हुए हल्का सा डाउन। दो बार और, 2 बार और ऐसे ही सांस लें। धीरे से वापस। अब हम कंबाइन करेंगे। एक हाथ को हल्के से नाभि पर रखेंगे, एक हाथ को हल्के से कॉलर बोन पर रख लेंगे और इनहेल करते हुए नेवल से शुरू करेंगे और कॉलर बोन गर्दन तक पूरा इनहेल करेंगे और वैसे ही उसी रास्ते में एक्सहेल करेंगे। ओके। ओके। ठीक। ऐसे ही कंबाइन करेंगे ब्रीदिंग। सांस भरते हुए नेवल से शुरू करें, गर्दन तक लंबी सांस लें और नोटिस करें ब्रेथ के पैसेज वे को। और एक्सहेल करते हुए वैसे ही पूरा नीचे तक। नोटिस करें हाथों से एब्डोमेन की और चेस्ट की सटल मूवमेंट को। दो बार और ऐसे ही सांस। चलिए धीरे से वापस आ जाएं। आंखें बंद ही रखें। मन बिल्कुल शांत, बॉडी बिल्कुल शांत हो जाए। और धीरे से दोनों हाथों को रब करें आपस में और पामिंग करें। गरम करेंगे हाथों को, थोड़ा सा लगाएंगे बंद आंखों पर और चेहरे पर। चलिए अभी हम 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। चेयर पर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हैं, बेड पर बैठना अवॉइड करेंगे। आंखें बंद रखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। ध्यान लगाना है हमें, हमें बस कंसंट्रेट करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना है। मैं छोटी सी डेफिनेशन शेयर करता हूँ माइंडफुलनेस की, सिंपल सी लैंग्वेज में। एक इंटेंशन बनाना, जिससे हमने इंटेंशन बनाया, अटेंशन की, फोकस किया और उस फोकस को हमने बिना जजमेंट के देखा और बिना उससे इमोशनली इन्वॉल्व होते हुए देखा। तो बस देखना है, दूर से छेड़ना नहीं है, बस देखने की कोशिश करनी है। और हो सकता है कि ध्यान बार बार कहीं ना कहीं चला जाए, तो हमारी कोशिश है कि ध्यान को बस हमने वापस लेके आना है। आप ये लगा लें कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस एक मेंटल मेंटल ट्रेनिंग है, मेंटल जिम है। एक मेडिटेशन ही एक मेंटल जिम है। जैसे आसन है वो फिजिकल हमारी प्रैक्टिस है, वैसे ही मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमारी मेंटल जिम। चलिए शुरू करते हैं। आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे। एक बार लंबा सांस लें और छोड़ें।
और एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी शांत कर दें। ध्यान लेकर जाएंगे ब्रेथ की तरफ। बस नोटिस करेंगे दूर से, जैसे कोई थर्ड पर्सन दूर से देख रहा हो। अक्सर हम स्पेसिफिकली ब्रेथ, जब हम अपने आप चलने की कोशिश कराते हैं तो हम इवेंचुअली खुद से कंट्रोल करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे ब्रेथ। बस ऐसा सोचें, फील करें, महसूस करें। ध्यान दें थोड़ा सा नाक की तरफ, नॉस्ट्रिल्स पर ध्यान दें। नोटिस करें अगर वहां पर फील कर सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। नहीं भी फील कर सकते तो कोई बात नहीं। कोई भी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस में सही या गलत नहीं है। हमने नॉस्ट्रिल्स में दो चीजें नोटिस करें, अगर ब्रेथ को फील कर सकते हैं और या ब्रेथ को नहीं फील कर सकते। कोई भी गलत या सही आंसर नहीं है। ध्यान लेकर जाएं नाक की गर्दन के पीछे, माउथ के पीछे। नोटिस करने की कोशिश करें वहां पर ब्रेथ को। ध्यान लेकर जाएं चेस्ट की तरफ। ऑब्जर्व करें क्या चेस्ट में ब्रेथ के साथ कोई मूवमेंट है कि नहीं है। ध्यान हो सकता है बार बार चला जाए। कॉन्ग्रेचुलेट करें अपने आप को कि हमने, पता चला कि ध्यान गया और उसे वापस फिलहाल चेस्ट की तरफ ब्रेथ पर ले आएं। ध्यान लेकर जाएं एब्डोमिन की तरफ, नेवल की तरफ। नोटिस करें, ऑब्जर्व करें वहां पर ब्रेथ को। कर सकते हैं वो भी ऑब्जर्व करें, अगर नहीं कर सकते वो भी ऑब्जर्व करें।
बस हमने प्रेजेंट पर फोकस करना है। ध्यान लेकर जाएं पूरी बॉडी की तरफ। नोटिस करें बॉडी की शेप को। नोटिस करें नोटिस करें बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को। नोटिस करें बॉडी पर स्किन को, क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या हवा लग रही है, कि ड्राई है। नोटिस करें पाम्स को, फिंगर्स को, कोई भी अगर सेंसेशन या वाइब्रेशन फील कर सकते हैं बिना किसी लेबल के। किसी भी प्रैक्टिस को, इवेंट को गुड या बैड लेबल नहीं देना, बस निष्कर्ष भाव से बिना जजमेंट के देखना है। ध्यान दें पैरों पर, जहां भी पैर जमीन पर टच हो रहे हैं। नोटिस करें उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जमीन के साथ। क्या हम बॉडी बार बार हिला रहे हैं, इसे भी नोटिस करें। और अगर हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं कोई सेंसेशन, कोई इरिटेशन, तो क्या फीलिंग, क्या थॉट जनरेट होते हैं उससे। कोई जजमेंट नहीं, कोई डिसीजन नहीं अभी। ध्यान ले आए वापस नेचुरल ब्रेथ के ऊपर। दो बार लंबा सांस लें और फॉलो करें ब्रेथ को, इनहेल के स्टार्ट से एक्सेल खत्म होने तक। चलिए रिलैक्स, पामिंग करें, रब करेंगे हाथों को आपस में, गरम करेंगे।
अच्छे से, और लगाएंगे बंद आंखों पर। चलिए, सभी अभी आराम से, हमने छोटी सी प्रैक्टिस की माइंडफुलनेस की, ऑब्जर्व किया बस हमने, कुछ हमने यहाँ पर जज करने की कोशिश नहीं की, कोई हमने डिसीजन नहीं लिया, बस हमने देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी हम शवासन में जाएंगे और आराम से 5 मिनट्स के लिए करेंगे शवासन। शवासन में बॉडी पूरी शांत, अलाइनमेंट चेक कर लें, गर्दन सेंटर में रखेंगे, बॉडी की मसल्स रिलैक्स रखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, बस देखें उस थॉट को, अगर कोई आता है बिना जजमेंट के। कोई डिसीजन लेना कोई जरूरी नहीं है अभी, कुछ गुड या बैड लेबल देना जरूरी नहीं है। कुछ पास्ट के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर को एंटीसिपेट नहीं करना, बस प्रेजेंट को देखें और प्रेजेंट को ही एंजॉय करें। थोड़ी सी यात्रा करेंगे बॉडी की, ट्रेवल करेंगे बॉडी के अंदर, घूम के आएंगे बॉडी के अंदर आज संडे को, और मिल के आएंगे सभी ऑर्गन से, सभी पार्ट से। राइट पैर पर ध्यान दें, नोटिस करें राइट पैर, राइट राइट पैर की हील पूरा रिलैक्स, राइट एंकल, राइट चिन, राइट काफ मसल पूरा रिलैक्स, राइट नी का बैक साइड, राइट नी के बैक साइड से थोड़ा सा ऊपर हैमस्ट्रिंग, थाई की फ्रंट की मसल, क्वाड्रिसेप मसल पूरी रिलैक्स, राइट हिप जॉइंट, राइट ग्लूट मसल्स, राइट पेल्विक पूरा रिलैक्स, राइट एब्डोमेन,
बैक साइड से, स्पाइन की राइट साइड पूरी रिलैक्स, चेस्ट, रिब गेज राइट साइड से, बैक साइड में स्पाइन राइट साइड से पूरी रिलैक्स, राइट शोल्डर, राइट आर्म पिट, राइट बाइसेप्स, राइट ट्राइसेप्स पूरी रिलैक्स, राइट एल्बो जॉइंट, राइट फोर आर्म, राइट रिस्ट, राइट पाम, राइट हैंड की फिंगर्स पूरी रिलैक्स, गर्दन से नीचे राइट साइड बॉडी की पूरी रिलैक्सेशन में, और ध्यान लेकर जाएं लेफ्ट साइड पैर की तरफ, लेफ्ट पैर पूरा रिलैक्स, लेफ्ट पैर की बैक साइड, लेफ्ट पैर की उंगलियां, लेफ्ट पैर की टॉप साइड बिल्कुल शांत, रिलैक्स, लेफ्ट पैर की हील, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट शिन, लेफ्ट काफ मसल पूरी रिलैक्स, लेफ्ट नी का बैक साइड, बैक साइड के साथ हैमस्ट्रिंग मसल, उसके ऊपर क्वाड्रिसेप मसल पूरी रिलैक्स, लेफ्ट हिप जॉइंट, लेफ्ट हिप, लेफ्ट ग्लूट मसल्स, लेफ्ट पेल्विक पूरा रिलैक्स, लेफ्ट एब्डोमेन, लेफ्ट एब्डोमेन के बैक साइड में, लेफ्ट साइड से स्पाइन पूरी रिलैक्स, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट साइड बैक की पूरी रिलैक्स, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट बाइसेप्स, लेफ्ट ट्राइसेप्स बिल्कुल शांत, रिलैक्स, लेफ्ट एल्बो जॉइंट, लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट पाम, लेफ्ट हैंड की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन से नीचे लेफ्ट साइड बॉडी की प्लस राइट साइड बॉडी की टोटल रिलैक्सेशन में, ध्यान दें गर्दन की फ्रंट साइड, गर्दन की बैक साइड, हेड की बैक साइड, हेड की टॉप साइड, फोरहेड, आईज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, जॉ पूरा रिलैक्स, पूरी बॉडी सर से लेकर पांव तक टोटल रिलैक्सेशन में, पूरी बॉडी में, पूरे माइंड में कहीं भी कोई स्ट्रेस या टेंशन ना रहे, किसी भी बॉडी के या माइंड के कॉर्नर में, बॉडी के अंदर किसी भी रास्ते में, किसी भी पैसेज में कोई डस्ट ना रहे, कोई ओवर थिंकिंग ना रहे, बस काम, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस,
बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। माइंड से मिल जाए, माइंड बॉडी से मिल जाए, बॉडी और माइंड ब्रेथ से मिल जाए, कोई दिल और दिमाग की लड़ाई ना रहे, दिल दिमाग की सुने, दिमाग दिल की सुने, और दोनों मिलकर एक ही इंडिविजुअल यूनिट बन जाएं। दो बार लंबा सांस लें और छोड़ें, और धीरे से बॉडी को थोड़ा थोड़ा शेक करें और पामिंग करें। रब करेंगे हाथों को आपस में, गरम करेंगे अच्छे से, बॉडी को भी शेक कर लेंगे थोड़ा सा, और लगाएंगे बंद आंखों पर अच्छे से। नहीं, अभी शवासन में ही रहें। हाँ, स्ट्रेचिंग कर लें थोड़ी सी, हाथों को पीछे ले जाएं, स्ट्रेच कर लें अच्छे से, अंदर ले लें अच्छे से, और बैठ जाएंगे आराम से। चलिए, सही है। हमने अभी योग निद्रा की प्रैक्टिस की। इससे पहले हमने शुरू किया था थोड़ी सी ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग में हमने सिंपल ब्रेथ और फिर डीप ब्रेथ किया था, जिससे हमने नेवल से शुरू कर कर गर्दन तक हवा भरी थी। बेस्ट डीप ब्रेथ का जो मेथड है वो यही है कि नेवल से शुरू किया, यहाँ पर हवा भरी, फिर चेस्ट में हवा आई, फिर ऊपर तक आई, ताकि हम मैक्सिमम लंग्स को 100% कैपेसिटी पर यूज कर सकें। सही है। और उसके बाद हमने माइंडफुलनेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। कुछ कंपोनेंट्स हैं माइंडफुलनेस के, जैसे हमने इंटेंशन, हमने संकल्प किया, ब्रेथ पर हमने अटेंशन दी। ब्रेथ पर हम जनरली इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास है और इजी है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ढूंढना पड़ता है, इजी है, बड़ी आसानी से कभी भी फोकस कर सकते हैं। दिन में सपोज किसी की जैसे कोई 2 मिनट का टाइम मिला, सॉरी, 2 मिनट का टाइम मिला और 2 मिनट के लिए फटाफट ब्रेथ पर ध्यान दे दिया, बड़ा अच्छा रहता है। कैसे, कैसा इनहेल, कैसा एक्सहेल, फटाफट हम कभी भी ब्रेथ को देख सकते हैं, एकदम से मन शांत हो जाएगा, हो ही जाएगा। साइंटिफिक फैक्ट है कि जैसे ही हम ब्रेथ को देखेंगे वो शांत हो ही जाएगी, और उसको शांत जब हम निष्कर्ष भाव से देखेंगे। सही है। तो हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की। इंटेंशन है, उसके बाद हमने अटेंशन दी, और अटेंशन दी हमने प्रेजेंट पर। हमारा काम है कि ना प्रेजेंट को, पास्ट को ज्यादा सोचना है, ना फ्यूचर को हमने एंटीसिपेट कर कर टेंशन लेनी है। हमने बस प्रेजेंट को हमने देखा माइंडफुलनेस के साथ,
और साथ ही साथ हमने उसे बिना जजमेंट के देखा। जजमेंट, बिना जजमेंट के देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जब जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो हम पहले ही रुक जाते हैं। अगर मैं सोचूं कि यार मैं पार्टी में जाके तो मैं बोर ही हूंगा, तो मैंने पहले ही जजमेंट ले ली कि मैं तो बोर हूंगा ही। तो अगर मैं ये जजमेंट ही नहीं करूंगा तो फिर कैसे, फिर तो मैं चले जाऊंगा पार्टी पे। इवेंट कोई गलत नहीं होता, इवेंट के बारे में जो हम इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं वो चीज गलत होती है, कि ऐसा करने से ऐसा होगा। वो होती है जजमेंट, कि हमने पहले ही सोच लिया कि यार ये तो ऐसे ही होगा, जबकि वो ऐसा नहीं होता। हमने पहले ही बना लिया और हम फिर वो करते ही नहीं है वो चीज। तो वो है माइंडफुलनेस के साथ बिना जजमेंट, बिना जजमेंट के देखा। और फिर है इमोशनली अटैच नहीं होना, फीलिंग्स नहीं लेके आनी उसके साथ, कि अगर फीलिंग्स हैं उसके साथ, कुछ हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो अगर हम वो फीलिंग्स को रखेंगे बीच में तो फिर हमारा डिसीजन अच्छा नहीं रहेगा। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि हम पूरे माइंड से, फीलिंग से, बॉडी के सेंसेशन से, चारों चीजों को कवर करते हुए हम फिर डिसीजन लें कि हमने जो काम करना है। लेकिन हमारी फीलिंग्स अगर बीच में आ गई तो फिर आंसर या जो डिसीजन है वो 100% सही नहीं रहेगा। तो ये कंपोनेंट्स है माइंडफुलनेस के। माइंडफुलनेस सिर्फ एक ऐसे ही नहीं है कि हम बैठे हैं और प्रैक्टिस किया, उसमें तो मजा आता ही है। और मजा और आता है जब हम दिन में कभी बस पूरा का पूरा ध्यान देते हैं जो भी कर रहे हो, चाहे हम फ्री बैठे हो, चाहे हम घास पर चल रहे हो, तो नोटिस करने की कोशिश की कि कैसा लग रहा है। हम सिर्फ सिंपल ही चल रहे हैं अगर, तो नोटिस किया कि कैसा चल रहे हैं, कैसा लग रहा है पैरों को, सिंपल नोटिस करने की कोशिश किया। तो ये सिंपल माइंडफुलनेस की टेक्निक है। सही है। वैसे और भी डिटेल में वो हम धीरे धीरे कर सकते हैं बाद में। अभी हम तराटक करेंगे थोड़ा सा। कैंडल ले लेंगे और ऐसा टेबल ले लेंगे या कोई जिससे आई लेवल पर कैंडल आ जाए। कोई भी कैंडल ले लेंगे, आई लेवल पर रखेंगे, कि मतलब आंखों, ताकि पीठ सीधी रहे। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। दो दो 2 से 2.5 फुट दूर रख लेंगे कैंडल को। हमने करना क्या है, सबसे पहले सर में दर्द नहीं होना चाहिए, आंखों में दर्द नहीं होना चाहिए। माइग्रेन, माइग्रेन है अगर, तो भी देख के करना है, एकदम से सर में भारीनेस हो सकती है। हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। फ्लेम जलाएंगे और फिर सबसे पहले हम जो फ्लेम है उसके बॉटम पर जो टिप है इस पर देखेंगे। और फिर जो फ्लेम बनेगी सेकेंड राउंड में वहां देखेंगे मिडल में। और थर्ड राउंड में फ्लेम की टिप पर देखेंगे। जो हमने करना है वो ऐसे करना है कि हम देखेंगे, देखते ही रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, आंखें झपकानी नहीं है, पलक झपकानी नहीं है, एकदम से देखना है। इरिटेशन हो सकती है आंखों में, आ, होगी, फिर भी शायद बंद, फिर भी बंद नहीं करनी है। हो सकता है पानी निकले, वो एम है हमारा। अगर पानी निकलता है आंखों से, वो इसमें हमारा एम है, क्योंकि आंखों में हल्की सी इरिटेशन होगी और पानी निकलेगा। अगर जैसे ही पानी निकलता है या पानी निकलने से पहले ही लगता है कि बस अब और नहीं, फिर एकदम से बंद कर लेनी है। या जैसे ही ज्यादा इरिटेशन होगी वैसे ही बंद कर लेनी है, या पानी निकलते ही बंद कर लेनी है। और फिर बंद ही रखेंगे। 3 राउंड्स करेंगे हम। लाइट कम कर लें, बेस्ट रहेगा। और कंफर्टेबली बैठना है। सही है। शुरू करते हैं। मैं बोलता रहूंगा साथ साथ में। 1 मिनट। हाँ जी। स्पेक्स उतारनी है। हाँ, उतार दो। ठीक।
स्पेक्स उतार दो। अभी अब बस कैंडल को रखें सामने, आंखें बंद कर लें सभी। आईज क्लोज। लंबा सांस लें और छोड़ें। धीरे से आंखों को खोल लें और जो कैंडल की विक है उसकी टॉप साइड को देखें। जो भी देख सकते हैं, जो भी नहीं देख सकते, माइंडफुलनेस के साथ ऑब्जर्व करें जो विक का टॉप साइड है उसकी शेप को, टेक्सचर को। देखते रहें एटलीस्ट 1 से 2 मिनट। ध्यान देंगे, पलक, आंखें नहीं बंद करेंगे। इरिटेशन होगा ज्यादा तो पक्का कर लेना। सर भारी होगा तो एकदम से कर लेना। नोटिस करें उस वीक के टेम्परेचर को। क्या फील कर सकते हैं जो फ्लेम है उसकी वार्मथ को। आईज वाइड ओपन रखें। पानी निकल गया आंखों से, अगर निकला तो वैसे ही बंद कर लेंगे। इरिटेशन हुई तो बंद कर लें। 1 से 2 मिनट। चलिए अभी सभी आंखें बंद कर लें और नोटिस करें उस फ्लेम को बंद आंखों के सामने। आईब्रो सेंटर जहां पर बिंदी लगाते हैं, देखें उसे, फ्लेम को वहां पर। पिक्चर करें, मेंटल पिक्चर बनाएं आंखों के बीच में उस फ्लेम की। हो सकता है वो फ्लेम आधा मिनट रहे, 1 मिनट रहे। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। ब्लिंक करते हुए आंखों को खोल लें। फिर से करेंगे। इस बार हम जो फ्लेम है, फ्लेम का जो सेंटर पॉइंट है उस पर हम ध्यान देंगे। शुरू करते हैं। आंखों की अटेंशन
माइंड की पूरी अवेयरनेस इन द देखें उसे, जो भी आंखें देख सकती हैं। नोटिस करें कलर, शेप, टेक्सचर, डिजाइन, टेम्परेचर। कोई भी फ्लेम देखते हुए मन में फीलिंग या कोई थॉट बस देखना है। आंखें वाइड ओपन रखें। स्पाइन पर भी ध्यान रखना है, फ्लेम पर भी ध्यान। बिना किसी जजमेंट के ध्यान चला जाए तो वापस कैंडल पर। आंखों से अगर पानी आता है तो उसी वक्त रिलैक्स कर लें। हर एक का अपना अपना टाइम हो सकता है पानी ना भी आए, हो सकता है एकदम से आ जाए। चलिए अभी सभी आंखें बंद कर लें और ध्यान लेकर जाएं आईब्रो सेंटर पर और नोटिस करें, पिक्चर बनाएं फ्लेम की आंखों के बीच में। दोनों हाथ रब करें आपस में, पामिंग। चलिए अभी लास्ट राउंड करेंगे सेम। अब हम फ्लेम के टॉप साइड पर फोकस करेंगे 1 से 2 मिनट। फ्लेम का टॉप साइड बिना जजमेंट के, बिना इमोशनली इन्वॉल्व हुए। फ्लेम पहले कैसी थी, पास्ट कैसा है, फ्लेम फ्यूचर में कैसी होगी, नहीं सोचना। जैसी है फ्लेम बस देखें उसे। मोमेंट टू मोमेंट अटेंशन रखें। कैसी है फ्लेम, क्या एंगल है उसका, कितनी हाइट है। आईज वाइड ओपन रखें, बॉडी की भी अवेयरनेस रखें। बस देखते रहें फ्लेम को, कुछ सोचना नहीं है। माइंडफुलनेस के साथ फुल सारी अटेंशन, सारी ब्रेथ, सारी फीलिंग्स
बस कैंडल की फ्लेम की तरफ। फोकस करें डीप कैंडल फ्लेम पर, और धीरे से आंखें बंद कर लें और पिक्चर करें उस फ्लेम को बंद आंखों के सामने, आईब्रो सेंटर पर। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए सभी आराम से ब्लिंक करते हुए आंखें खोल लें। चलिए सही है। अभी हम आज का सेशन पूरा करते हैं। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। हमने ब्रीदिंग की, फोकस किया, माइंडफुलनेस के साथ हमने योग निद्रा की, हमने त्राटक किया। सिक्स मैं त्राटक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट। 6 षट कर्माज होते हैं योगा के लिटरेचर में, अकॉर्डिंग लिटरेचर के अकॉर्डिंगली ये वन ऑफ द षट कर्म है। और जो कपाल भाती है वो भी एक प्रैक्टिस में आता है। चलिए वो अलग अलग टाइम के लिए। फिलहाल हमने त्राटक किया। ये क्लीनिंग प्रोसेस आते हैं, इसे इंटरनल क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो पानी निकलता है आंखों में से वो अच्छी बात है। वो क्लीन नहीं होता, क्लीन अगर होता भी है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स काफी होते हैं। आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, प्लस मेंटल काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मन एकदम सुपर शांत हो जाता है। इंटरनल हैप्पीनेस के लिए बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा लगता है बॉडी को जनरली कि बस माइंड काम है, और जब माइंड काम होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और सबसे बेस्ट चीज, जब माइंड काम होता है तो बॉडी अपने आप ही इंप्रूव होने लग जाती है, बेस्ट रहता है। और जो हमने त्राटक के साथ किया, हमने इसमें माइंडफुलनेस भी की। हमने देखा माइंडफुलनेस का मतलब या मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम बैठे हैं और कि बस ध्यान में बैठे हैं तभी मेडिटेशन का फायदा हो रहा है। मेडिटेशन होती है कि बस हम जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको हम ध्यान से कर रहे हैं, पूरी फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं, और जज नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बीच में नहीं लेके आ रहे हैं, और अपना काम कर रहे हैं सही ढंग से।